माया और शुभम की शादी अरेंज मैरिज थी। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पता नहीं माया ने न जाने क्या किया था कि शुभम ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ मार दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली माया भी इस बार अशांत हो उठी। उसने अपने पति को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह किस्सा यहीं पर खत्म हो सकता था, मगर शुभम ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा जो औरत अपने पति को मार सकती है वो ना तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। माया के पक्ष वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा 21वीं सदी में भी जो स्त्री के साथ मारपीट करता है उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसीलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। शुभम ने चरित्रहीन होने का तो माया ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 1 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला। इस 1 वर्ष के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रह रहे थे। इस 1 वर्ष के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों के समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। शुभम और माया दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी। जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझते थे, पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पलड़ा झाड़ दिया। अगर कोई देने को राजी हुआ भी तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डाइवोर्स। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उसके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 सालों की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से पत्नी मौन थी और पति शांत। शायद यह एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठे आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे वे एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। शुभम और माया भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर बैठे। माया ने शुभम से कहा, अब तो खुश हो ना, तुम्हारे मन की जो हुई है मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई हो, मुझसे तलाक तो तुम्हें भी मिल गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन, शुभम ने कहा। तलाक तो तुम जीत का प्रतीक समझते हो, माया ने पूछा। शुभम चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद शुभम ने कहा, मुझे तुम्हें 8 लाख रुपए अभी और हर महीने 10,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मेरा जो सिटी में फ्लैट है मैं उसे तुम्हारे नाम कर देता हूँ। माया बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 25 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाकर उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। शुभम ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 8 लाख ही देना और तुम हर महीने 10,000 तो देने ही वाले हो। मैं मैनेज कर लूंगी। अगर 8 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं, माया बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। शुभम सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत जो कुछ समय पहले मेरी पत्नी थी और अब अजनबी है। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम न होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती। मेरी ही मत मारी गई थी कि मैं अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। माया के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसे का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तोड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। शुभम ने मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती? माया हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है। वो तो होगा ही ना, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो। अब किसी गायनाकोलॉजिस्ट को जरूर दिखा देना। शुभम ने कहा, तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है? अभी दौरे
पढ़ते हैं? माया ने पूछा। हाँ पढ़ते हैं, पहले से ज्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेलर भूल जाया करता हूँ, याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो अब। शुभम बोला। माया के आंखों से आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। शुभम बोला। तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्जाम लगाया था, वो गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ, माया ने कहा। शुभम कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। माया ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? माया बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? शुभम बोला। पर ये डाइवोर्स के पेपर दिखाते हुए माया ने कहा। फाड़ देते हैं, शुभम ने अपने पास रखे। डाइवोर्स के पेपर फाड़ते हुए कहा। माया ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। शुभम माया एक दूसरे के हाथों में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए। जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और इन झगड़ों को बड़ा बना के अलग होने का डिसीजन लेते हैं। प्यार और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं, दोनों को स्वीकार करना होगा, तभी ये पवित्र रिश्ता उसकी मंजिल तक पहुंच पाएगा।